ये थोड़ा सा फिर भी नया है 1712 1695। भाई यहाँ पे ये डेंजर वाला भी साइन है। आई थिंक ये कोई पायरेट को रिप्रेजेंट करता होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक शिप भी खड़ी है पायरेट्स वाली, वो भी आपको दिखाएं। पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे है वो पायरेट्स की शिप। यहाँ पड़ी हैं वो पुरानी तोपें, इनको इन्होंने वेल्ड करके सील कर दिया है आई थिंक। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेंडर विद जी। आज है हमारा डे 3 इन मलेशिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू मलाका। तो अभी मैं अपने होटल से निकला हूँ, सुबह के बज चुके हैं 7। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से बुकित बिंतांग स्टेशन और वहाँ से हम लेंगे मोनोरेल टू हुआंतुआ और वहाँ से हमें लेनी होगी MRT टू द TBS और TBS से हमें लेनी होगी बस टू मलाका। सो आई थिंक ये 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो एक और टिप मुझे किसी ने बताया था कि मैं जब मलाका पहुंचूं तो रिटर्न टिकट एडवांस में ही ले लूं, क्योंकि शाम को थोड़ी मुश्किल मिलती है ड्यू टू मच क्राउडेड एरिया। तो मुझे किसी भी उसमें हालत में आज वापस आना है, क्योंकि मेरी कल सुबह यहाँ से बस है तो सिंगापुर, जो कि 7 बजे है। सो लेट्स गो टू मलाका। लग ही नहीं रहा कि सुबह का टाइम है, ये शहर बिल्कुल वैसा ही है। यू कैन सी द क्राउड एंड पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। भाई सेम है, चाहे रात को आओ 10 बजे, चाहे आओ सुबह 6 बजे, लोग उठ जाते हैं। एंड इट्स द सिटी इज सो मच फिल्ड विद द टूरिस्ट। सी दिस इज लाइक एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होटल। दैट इज पवेलियन मॉल एंड हेयर स्टारबक्स, यू कैन सी यू नो द लोगो देयर। एंड वहीं मेरा होटल है। So H&M is store nearby, McDonald's. So we have to go to that side, Bukit Bintang monorail station. So let's go. तो भाई आते आते देखा कि यहाँ पे ये भी खड़ी होती है। You can just download their app by scanning this QR code और उसमें आप रिचार्ज करा के कहीं भी घूम सकते हो। I think the minimum recharge you can start from is 10 ringgit and it charges from 0.60 ringgit for 1 minute. So यहाँ किलोमीटर्स और मीटर्स वाला हिसाब नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कितने मिनट चला रहे हो। तो यू नो अगर तो आपको जाना है कहीं 5 मिनट या इससे ज़्यादा दूर, तो देन यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ मोनोरेल और MRT। इफ़ यू आर ऑलरेडी यू नो टायर्ड बाय वॉकिंग और आपको यहीं कहीं 1-आधा किलोमीटर घूमना है, देन यू कैन यूज़ इट। इट्स रियली हेल्पफुल, है ना, क्योंकि गर्मी में भाई चलना बहुत मुश्किल है। इट्स रियली गुड ऑप्शन और इसको आप कहीं भी छोड़ सकते हो। इट हैज़ GPS इन इट, तो जिस भी कंपनी का ये है दे आर गोना फाइंड इट एंड यू नो चार्ज इट। दिस इज़ इलेक्ट्रिकल। मतलब यार सही में यार बहुत ही बढ़िया कंट्री है और सुविधा बहुत है भाई। You talk about you know especially public transportation, worth it. I totally like it. हाँ ये है कि थोड़ा expensive है as compared to India, but still भाई जितनी ये हमें सुविधा दे रहे हैं उसके हिसाब से भाई सही है। टाइम बचता है, पैसा बचता है। इफ़ यू नो तो जब मैं एयरपोर्ट से आया था तो मैंने पता किया था कि अगर मेरे को कैब करानी है एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक, तो they were telling me जो सबसे छोटी गाड़ी उनके पास है अवेलेबल, दैट वाज फॉर 160 रिंगिट। तो उसी टाइम मैंने ग्रैब से भी चेक किया ऐप से, तो वो दिखा रहा था 75 to 85 रिंगिट्स। देन आई ट्राइड बस, तो बस मुझे पड़ी सिर्फ 15 रिंगिट्स। सो यू नो यू कैन चेक द डिफरेंस, 160 एंड 15 रिंगिट्स। सो भाई थोड़ी रिसर्च करके आओ वरना लुट जाओगे यहाँ। सो लेट्स सी, जल्दी से अपनी टिकट ले लेते हैं। इंग्लिश मोनोरेल, अभी हम यहाँ हैं। सो वी नीड टू गो टू हांतुआ। कैश, ओके लेट मी सी इफ आई हैव द कैश। ओके हियर इज 1 रिंगिट। बस आई थिंक कॉइन्स भी थे। या
सो हेयर इज 20 cents, यहाँ डालेंगे 1 more 20 एंड एक 10 का दिस एंड डन। तो भाई जितनी जितनी आप इसमें अमाउंट डालते जाओगे ये उतना माइनस होता रहेगा। एंड हियर वी गॉट आवर टोकन दिस, सो लेट्स जस्ट गो। तो भाई इसे आपने अपने पास ही रखना है, क्योंकि जहाँ भी आप उतरोगे तो you just have to put the token inside to get the gates open. So let's go to our monorail station. तो भाई हमें जाना है हांग तुआ, दिस इज़ प्लेटफॉर्म 1। सो ये देखो हांग तुआ इज़ रिटन इन ब्लर, सो वी हैव टू गो टू दैट साइड, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2। सो लेट्स चेंज द टर्मिनल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हांग तुआ। अभी हम जाएंगे यहाँ से नीचे और हमने जाना है मोनोरेल स्टेशन से MRT की तरफ, और वहाँ से हम लेंगे TBS के लिए MRT, और TBS से हमें मिलेगी हमारी बस टू मलाका। हम यहाँ से लेंगे TBS की टिकट, तो मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, ये है बांदार तासिक सलातन। ठीक है भाई, यहाँ की हमने लेनी है यहाँ से टिकट। तो भाई अवॉइड करो यहाँ पे लाइंस में लगना काउंटर्स पे, और यहाँ पे सारी ये मशीन्स हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दिस। भाई बहुत इजी है, बस यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। तो हमने जाना है इसमें, हमने ले लिया है और चेंज भी हमें मिल चुका है। तो भाई एक चीज़ हमेशा ट्राई करना कि अपने पास छोटी करेंसी ज़रूर रखना, बिकॉज व्हेन यू गेट द टिकट्स तो वहाँ पे मोस्टली 5 रिंगेट का, 1 रिंगेट का या कॉइन्स यही चलते हैं भाई, क्योंकि जो बड़े नोट्स हैं वो नहीं मोस्टली एक्सेप्ट करता। वहाँ पे लिखा होता है क्रॉस, जो से नोट यहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो टिकट्स हैं वो 2 रिंगेट, 2.5 रिंगेट, 3.5 रिंगेट, 5 रिंगेट ऐसे होती है। तो मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा 1 रिंगेट का, 5 रिंगेट का, और भाई 10 रिंगेट मैक्स, इससे बड़ा नोट वो एक्सेप्ट नहीं करती मशीन। तो मेक श्योर कि आप चेंज रखें यहाँ पे यूज़ करने के लिए, और 50 रिंगेट के नोट को छोटा करा के ही रखो भाई, क्योंकि इफ़ यू आर गोना ट्रैवल थ्रू मेट्रोज़ और मोनोरेल आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लेट्स सी आवर ट्रेन। भाई लेट्स सी, हमें जाना है TBS दिस वन, बांदार तासिक सलातन, सो प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो, तो हमारी ट्रेन यहीं पे आएगी। एक भाई यहाँ पे MRT ऑलरेडी खड़ी थी, जब तक मैं ये देख रहा था वो चली गई। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वन, तब तक वहाँ बैठते हैं। सो गाइस हम बैठ चुके हैं TBS के लिए अपनी मेट्रो में। सो करंटली हम हैं हांग तुआ में। तो भाई हमने जाना है यहाँ से यहाँ तक, बांदार तासिक सलातन। सो लेट्स वेट फॉर स्टेशन। गाइस हम आ चुके हैं TBS, तो हमें यहाँ से लेनी है मलाका के लिए बस, और सीधा जाके हमें इस साइड से मिलेगी बस। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू, और ये देखो TBS टर्मिनल बरसा पेडू सलातन। आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स कॉल्ड TBS। सो मतलब जहाँ हम आए हैं बांदार तासिक सलातन, वहाँ हम इस साइड उतरे थे, तो आपको ये ब्रिज क्रॉस करके आना है इस साइड, एंड देन यू कैन गेट अ बस फ्रॉम हियर। सो लेट्स गो। ऐसा कुछ दिखता है बस टर्मिनल एंटर होके। तो हमें जाना है टिकट काउंटर।
दिस साइड आई थिंक वही है टिकट काउंटर। सो लेट्स गो। सो गाइस ये सारी हैं टिकट विंडोज़ और पीछे मशीन्स भी हैं, तो आप खुद भी वहाँ से सेल्फ भी ले सकते हो। तो मैंने टिकट ली है मलाका सेंट्रल की फ्रॉम TBS और ये मुझे पड़ी है 10 रिंगेट 40 सेंट्स की कैश। तो भाई मेक श्योर अपना पासपोर्ट लेके आना, बिकॉज द गाय आस्क्ड मी फॉर द पासपोर्ट। तो उन्होंने पासपोर्ट देख के यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी डाला है, यू कैन सी हियर, और नाम भी वहीं से देख के डालते हैं। सो वी हैव टू गो टू गेट नंबर 2। सो लेट्स सी वेयर इज गेट नंबर 2। या आई थिंक इट्स डाउनस्टेयर्स। सो लेट्स गो एंड स्कैन आवर टिकट। सो भाई हमारी बस है अभी 8:25 की और अभी हुए हैं 8:08, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो और भाई एक और बात, मैंने इनसे पूछा था कि अगर मेरे को रिटर्न टिकट चाहिए मलाका सेंट्रल से वापस TBS की। सो द गाय टोल्ड मी कि आई कैन गेट द टिकट व्हेन आई रीच मलाका सेंट्रल। तो भाई मैं वहाँ जाके ही टिकट परचेज़ अभी कर लूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है। भाई ये दिस ऑल इज़ अ सीटिंग एरिया, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग हियर फॉर देयर बस। सो लेट्स सी इफ आई कैन गेट समथिंग टू ईट हियर। सो गाइस हम अपनी बस में आ चुके हैं और हमारी सीट नंबर 36, विंडो सीट। भाई अभी हो चुके हैं 8:35, ऐसे कितने टाइम में पहुँच रहे हैं। और भाई ये है बस, भाई फुली AC बस है और यहाँ पे आई थिंक लाइट्स की स्विच है इफ़ यू वांट असिस्टेंस, और ये AC के लिए है। सही है भाई, बढ़िया बस है। सो भाई बस हमारी चल चुकी है TBS टर्मिनल से और हम निकल चुके हैं मलाका के लिए। तो मिलते हैं आपको अब सीधा मलाका में। इस TBS से बस लेकर हम पहुंच चुके हैं मलाका सेंट्रल, सीधे साइन बोर्ड। तो अभी हमें जाना है यहाँ से जोंकर स्ट्रीट। तो आप या तो ग्रैब भी करा सकते हो यहाँ से टैक्सी, या फिर आप यहाँ से बस ले सकते हो। जोंकर स्ट्रीट आई थिंक यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर होगा। तो मैं तो बस लूँगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सो इट वुड बी मोर बजट फ्रेंडली फॉर मी। अगर आप 3 या 4 बंदों का कोई ग्रुप हो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कैब, क्योंकि उसमें आपका शेयर हो जाएगा। ये देखिए यू कैन सी यार ज्वेलरी की शॉप है, सूट केसेस। मैं जल्दी आ गया काफ़ी, वैसे तो 10:30 हो चुके हैं शॉप्स, बट अभी भी कम्प्लीटली ओपन नहीं है, खुल रही हैं कुछ कुछ। यू कैन सी यू कैन गेट बैग हियर। तो आई थिंक आई हैव टू गो दिस वे, बस टर्मिनल। तो चलते हैं बस के लिए टू जोंकर स्ट्रीट। तो भाई ये टिकट काउंटर है। तो मैंने वापस जाने की एडवांस में टिकट ले ली है मलाका सेंट्रल टू TBS। 2:30 की है टिकट, ये हमें पड़ी है 14 रिंगेट, 14.5 रिंगेट के अराउंड। तो भाई आप भी एडवांस में ही ले लेना टिकट। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे डोमेस्टिक टर्मिनल में, वहाँ से हम लेंगे बस टू जोंकर स्ट्रीट। वो उसमें लगेंगे आई थिंक हार्डली 20 से 25 मिनट जाने में। सो लेट्स गो। और भाई मेरे को उन्होंने बोला है कि वापस जाने के लिए बस के लिए कम से कम आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच जाना। सो आई हैव टू बी हियर बैक बाय 2 PM। वही अभी जल्दी से चलते हैं और 2-3 घंटे में जोंकर स्ट्रीट एक्सप्लोर करके हमें वापस आना है। सो लेट्स गो। तो भाई मलाका सेंट्रल पहुँच के आपको आना है वहाँ से बाहर पीछे की साइड मलाका डोमेस्टिकल टर्मिनल, और वहाँ से आपको लेनी है F100 बस। ये बस का नंबर है भाई। और टिकट आपको मिलेगी बस के अंदर जाके ही, 1.30 रिंगेट की है ये टिकट। और 20 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुँचने में हमें टू जोंकर स्ट्रीट। तो भाई ये बस का नंबर याद रखना, F100, ठीक है भाई। और यहाँ से बस लो और सीधा निकल जाओ। सो लेट्स गो। सो भाई बस हमारी चल चुकी है
मलाक्का सेंट्रल से टूवर्ड्स बोंकर स्ट्रीट। सो लेट्स गो। हम उतर चुके हैं अपनी बस से और आ चुके हैं हम जोंकर स्ट्रीट। भाई आप देख सकते हो यहाँ का माहौल। और ये देखो भाई डिफरेंट यहाँ पे छोटे छोटे रिक्शा टाइप हैं जो आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। जैसे वो स्पाइडरमैन वाला है, स्क्विड गेम का भी है भाई ये, अभी दिखा देंगे। देखो ये स्पाइडरमैन का है घुमाने के लिए आपको, ये भी स्पाइडरमैन, वो पीछे पिकाचू। और ये देखो भाई स्क्विड गेम वाला, भाई बहुत ही यूनिक है। ये देखो एजेंसी। तो भाई गर्मी बहुत है, पहले कुछ खा लेता हूँ मैं, फिर आगे का एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस गर्मी और धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हमने भी छाता ले लिया है यहाँ से उसको धूप से बचाने के लिए। तो भाई ये देखो ये है जोंकर स्ट्रीट। अभी आगे भी जाएंगे, आपको और दिखाएंगे। यू कैन सी, ये देखो। और भाई वो मेरे पीछे जो है वो चर्च है, क्राइस्ट चर्च मलाक्का। ये भाई बहुत पुराना, लिटरली 1753 का है। तो ट्राई करेंगे, अगर ये ओपन हुआ तो अंदर से भी आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। तो गाइस ये है जो चर्च, सबसे पुराना, सिंस 1753। और सिटिंग एरिया। और भाई इसकी छत की भी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो भाई पिछले साल इसको 270 साल हो गए हैं, 1753 टिल 2023। आगे दिखाते हैं आपको। Sacred to the memory of Louis Neubrunner, died in 1879 at age of 71। तो भाई उनके लव्ड वंस ने यहाँ पे कुछ डोनेशन किया होगा। तो ये लगे हैं 1851। भाई यहाँ पे एंट्रेंस के टाइम आपको छोटी सी एक मार्केट भी दिखेगी वहाँ पे उस साइड। तो वहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे बाहर काफ़ी गर्मी है यार, धूप बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन जस्ट बाय अ हैट फ्रॉम देयर। और यू कैन ऑल्सो बाय द क्रॉस। काफ़ी कुछ है वहाँ पे, आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो भाई ये है वो चर्च, कैन सी दिस। भाई ये सबसे पुराना लग रहा है मुझे को, वुडन में लिखा हुआ है। अब बाहर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी की जोंकर स्ट्रीट। ये है भाई वो छोटी सी मार्केट जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये तो जस्ट नॉर्मल टूरिज्म की चीज़ें हैं, बट यू कैन बाय दिस क्रॉस फ्रॉम हियर। हैट्स ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको गले के लिए कोई चेन चाहिए हो वो भी यहाँ पे है। लेट्स गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर मोर मलाक्का। भाई मलाक्का में गर्मी बहुत है यार। मैं जब बस से उतरा तो मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, और जितना मुझे पसीना आ चुका है, मुझे लगता है मेरी सनस्क्रीन 2-3 बार धुल चुकी होगी अब। तो भाई इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आप इस मौसम में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अगर मैं कोलालमपुर से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भाई ज़्यादा गर्मी है। तो भाई मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले एक बोर्ड पढ़ा था कि यहाँ पे कोई म्यूज़ियम भी है। सो आई थिंक इसी साइड होगा, थोड़ा आगे चलते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक। तो गाइस यही है वो म्यूज़ियम, मलेशिया आर्किटेक्चर म्यूज़ियम। अंदर जाके देखते हैं अगर ये ओपन है और कितनी इसकी टिकट है। लेट्स गो एंड चेक। वो ये देखो यार, आती कुछ पुराना सा डोर दिखा है। आगे टिकट का पता करते हैं। हेलो, इज देयर एंट्री टिकट? हाउ मच? तो गाइस यहाँ पे टिकट है फॉरेन टूरिस्ट के लिए 5 रिंगिट। और अगर आपके पास 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसकी लगेगी 2 रिंगिट। और भाई जो लोकल है यहाँ के उनकी है 2 रिंगिट, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 5। तो भाई हमने यहाँ से ले ली है ये 5 रिंगिट की टिकट। अभी देखते हैं कि अंदर क्या है, पैसा वसूल होगा या नहीं। लेट्स गो।
टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है हमने 5 रिंगट की जो टिकट ली थी वो वेस्ट ही था, टाइम की भी वेस्टेज और पैसे की भी। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ इतना देखने लायक है। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज़। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, या फिर एक सेकंड ये है कि बाहर जितनी गर्मी है तो आप अंदर एसी में रह सकते हो थोड़ी देर। अगर आपको जस्ट टाइम ही पास करना है यू कैन जस्ट गेट 5 रिंगट टिकट एंड स्पेंड सम टाइम इन एसी। और अभी हम जाते हैं, एक यहाँ पे शिप है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दिख रहा होगा उसका टॉप। तो भाई इसकी तरफ अभी चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ से एक शॉर्टकट है, वरना हमें पूरा पीछे से घूम के जाना पड़ता। अभी यहाँ से जाएंगे तो करते हैं चेक। तो भाई शिप देखने से पहले यहाँ पे एक है बहुत ही पुराना सेंट पॉल हिल, तो इधर से उसका रास्ता है तो वो भी देख ही लेते हैं। उसके बाद चलेंगे रिवर देखने और शिप की साइड। सो लेट्स गो इनसाइड। तो यार गाइज मैंने एक बात यहाँ पे आके नोटिस की है कि जो इनकी लैंग्वेज है मलेशिया की वो सिमिलर है कुछ कुछ वर्ड हिंदी से। जैसे आप ये देख सकते हो फर्स्ट वन पे गिरजा सेंट पॉल, जो कि सेंट पॉल चर्च है जिसे हम हिंदी में भी गिरजा घर बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो प्रोनाउंसिंग इट गिरजा। सो लेट्स गो ओवर देयर। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार लिटरली। फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर गिरजा सेंट पॉल। भाई बहुत गर्मी है यार सबका ही बुरा हाल है यहाँ पे। तो भाई ये देख सकते हो आप ऊपर से व्यू। आई थिंक यही एक हिल है यहाँ पे। सो अंदर से देखते हैं इसको। ये तो मुझे भाई काफ़ी पुराना लगता है यार। देखो अगर यहाँ पे कुछ लिखा है। नहीं भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे है भाई आगे जाके प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मेमोरियल। लेट्स ट्राई एंड गो इनसाइड। तो भाई मुझे सबसे पुराना यहाँ पे यही लग रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे 1655 उस टाइम का है ये भाई, एंड इट्स सो ह्यूज। आई थिंक ये चर्च भी 16th सेंचुरी का होगा। सो 400 साल पुराना। अभी देखते हैं आगे इसमें क्या है। ये केज लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है नीचे। तो भाई आई थिंक ये पहले कोई वेल वगैरह था, अंदर कॉइन्स भी पड़े हैं, अभी सूख गया है शायद। ये देखो भाई पूरे का पूरा ये फेड हो चुका है। कुछ दिख भी नहीं रहा क्या लिखा था। ये भाई थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर जैसा है, गरुड़ द्वार और ये देखो भाई यहाँ पे ये डेंजर वाला भी साइन है। आई थिंक ये कोई पायरेट को रिप्रेजेंट करता होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक शिप भी खड़ी है पायरेट्स वाली, वो भी आपको दिखाएंगे इसके बाद। तो भाई ये लैंग्वेज क्या है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा हमें, बट सिर्फ देख ही सकते हैं। तो भाई अंदर आके और भी बहुत पुराना है भाई। ये थोड़ा सा फिर भी नया है 1712 1695। तो भाई बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है यार। भाई ये फिर भी स्टिल बेटर है अगर हम बात करें म्यूज़ियम से। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था भाई, सारा कुछ बाद में बनाया है, और उसकी टिकट भी 5 रिंगट, और इसकी कोई एंट्री नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं। लेट्स गो दिस साइड एंड सी व्हाट इज हियर। So they enjoy. ये देखो भाई, ये बाद में दिखाया मैंने। किसी की डेथ हुई थी 1623 में, तो उसकी फैमिली वाला ने
ये लगवाया हुआ। तो भाई ये तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, वो भी 400 साल पुरानी। यहाँ पीछे एक विंडो टाइप भी है, ये देखो भाई। वहाँ पे ग्रेव्स भी हैं आई थिंक, ये नीचे सारी ग्रेव्स हैं, ग्रेवयार्ड है ये पूरा। देखते हैं वहाँ भी जाते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पे जाने का रास्ता कहाँ से है। तो भाई नीचे जाने का रास्ता तो यार नहीं मिला, और मैं इतना अभी चलना भी नहीं चाहता इतनी गर्मी में। यहीं से आपको थोड़ा व्यू देता हूँ ग्रेवयार्ड्स का। ये देखो ये सारी ग्रेव्स हैं भाई, उधर नीचे भी हैं, उस साइड भी हैं थोड़ी। आई थिंक वहाँ से है रास्ता यार, पर अभी मेरे को जाना है कहीं और। तो आई एम स्किपिंग दिस प्लेस एंड लेट्स गो टू द पायरेट्स बोट। उसके बाद मेरे को निकलना भी है और कुछ खाना भी है अभी यार, बहुत गर्मी है और भूख भी लगी है। सो लेट्स गो टू द बोट क्विकली। पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे है वो पायरेट्स की शिप, एज यू कैन सी हियर। अब ये तो नहीं पता ये पायरेट्स की है या किसकी है, बट यहाँ पे खड़ी है। अभी देखते हैं अंदर ऊपर आई थिंक लोग भी हैं। लेट्स सी इफ इट हैज़ एनी एंट्री टिकट और वी कैन जस्ट गो अप देयर फॉर फ्री। लेट्स गो एंड चेक। यहाँ पे आप देख सकते हो एडल्ट की टिकट है यहाँ पे, जो यहाँ का सिटीज़न है 10 रिंगिट, और जो नॉन सिटीज़न है उसकी 20 रिंगिट। और अगर आपके पास कोई बेबी भी है 6 से 12 साल का तो उसकी भी 10 रिंगिट की लगेगी, और सीनियर सिटीज़न की भी 10 की। तो भाई 9 से 5-6 ओपन है, और भाई मुझे नहीं लगता 20 रिंगिट इसके लिए वर्थ इट है। तो भाई मैं तो यहाँ नहीं जाने वाला। आपको अगर ट्राई करना हो तो यू कैन। लेट्स गो फ्रॉम हियर एंड हैव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। तो गाइस ये हम आ चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पूरी दीवारें करके फोर्टिफाई कर दिया था, डच थे। तो यहाँ पे ऊपर तोपें वगैरह भी है रखी हुई पुरानी। लेट्स गो एंड चेक देम आल्सो। ये देखो भाई, ये भाई बहुत पुराना है यार। ये देखो भाई, यहाँ पड़ी हैं वो पुरानी तोपें, इनको इन्होंने वेल्ड करके सील कर दिया है आई थिंक। ये देखो भाई, ये है वो पूरा एरिया। और भाई ये थी वो रिवर, यहाँ पे ये वो रिवर है। ये पूरा भाई फोर्टिफाइड एरिया था आर्मी का। तो भाई इतना ही है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है मुझे लगता है मलक्का में। तो यू कैन एक्सप्लोर इट इन 1 डे। तो भाई अगर आपने आना भी है तो एक रात रहना यहाँ पे, क्योंकि दोपहर में तो भाई बड़ी गर्मी है। तो आप सुबह या शाम को ही यहाँ घूमना। अगर आपके पास टाइम कम है देन यू कैन कंसीडर इट अ 1 डे ट्रिप। तो भाई 1:30 बज चुके हैं और हमारी थी 2:30 बजे की बस, तो हमें वहाँ पहुँचना था 2 बजे। तो भाई बस का अभी कोई टाइम यहाँ पे पता नहीं है जोंकर स्ट्रीट से कि मलक्का सेंट्रल की कब आएगी। तो भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने ग्रैब करा लिया यहाँ से। तो ये हुई है भाई 10 रिंगिट की, और ये 15 मिनट में पहुँचा देगी, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ग्रैब कर सकते हो यहाँ से। सो लेट्स गो टू मलक्का सेंट्रल नाउ एंड देन बैक टू कुआलालंपुर। तो भाई हम आ चुके हैं दोबारा मलक्का सेंट्रल घूम के जोंकर स्ट्रीट। तो अभी अपना बस का पता करते हैं कहाँ से है। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइज अभी हम आए थे गुरुद्वारे से और मंदिर जाके, उसका व्लॉग आपको एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। तो भाई जाते जाते अब हम घूम रहे हैं कुआलालंपुर की सड़कों पे। तो भाई कल है मेरी बस, जो कि है ट्रांसस्टार की एक सॉलिटायर लग्जरी बस टू सिंगापुर। उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और कैसे बुक करनी है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या आपको उसमें मिलता है इंक्लूडेड, और कहाँ से जाएगी, कहाँ जाएगी, कितने की टिकट है, वो सब आपको बताऊंगा उसमें। तो वो कल सुबह है मेरी 7:30। तो मैं सोच रहा था कि एक दिन पहले जाके वो लोकेशन देखा हूँ कि कहाँ पे है, ताकि मुझे सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है एंड आई डोंट वांट टू मिस।